हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज है 10 दिसंबर और हम बात करते हैं एसएससी जीडी के फुल मॉक टेस्ट के बारे में, जो कि हर संडे RWF पर होता है। तो आज हम बात करते हैं कि आज की क्या कट ऑफ हो सकती है और क्या आज का सेफ स्कोर हो सकता है, और कैसा आज का जो पैटर्न था मॉक टेस्ट का वो कैसा था, कैसा मतलब आज का लेवल था। अगर ऐसा ही क्वेश्चन मतलब इस तरह का क्वेश्चन पेपर हमारे एग्जाम में आता है तो कितने क्वेश्चन करने पर हमारा सिलेक्शन पक्का हो सकता है। और उम्मीद है कि आपकी तैयारी बहुत ही ज़ोरों शोरों से पे चल रही होगी। और अगर आपने एक बात स्पेशल आपके लिए स्पेशल है कि मतलब अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा तो आप फॉर्म जल्द से जल्द फिल कर दें, क्योंकि एसएससी ने पहले ही अपना साफ रुख कर दिया है कि हम इस बात की कोई गारंटी नहीं लेते कि बाद में आपका फॉर्म भरा जाएगा या नहीं जाएगा। अगर सेट बिजी हो गई तो फिर उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं होगा, सिर्फ आप अपने जिम्मेदार खुद होंगे, क्योंकि आप लेट हुई है। उनकी तरफ से पहले ही नोटिस दे दिया गया, 24 को उन्होंने नोटिस का वादा किया था और वो नोटिस उन्होंने दे भी दिया। तो बस आपकी यही जिम्मेदारी बनती है कि आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म फिल कर दें। और जैसा कि आज का लेवल था तो उम्मीद है कि अधिकतर बच्चों का जो आज का जो लेवल था उसके अकॉर्डिंग स्कोर घटा ही होगा। पर आप इस बात को लेकर डिमोटिवेट ना हो, क्योंकि आप ही का नहीं घटा, ये मुझे लगता है कि हर बच्चे का आज पिछले जो वो हुआ था मॉक टेस्ट उसके अकॉर्डिंग आज हर बच्चे के क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन मतलब 4-5 स्कोर नंबर कम रहा होगा। तो चलो आज हम बात करते हैं कि किस विषय में कितने क्वेश्चन उठाने लायक थे। तो अगर आज हम रीजनिंग की बात करें कि आज रीजनिंग का कैसा लेवल था और कितने क्वेश्चन उठाने चाहिए, और अगर ऐसा ही पेपर हमारे एग्जाम में आ गया तो हमें किस तरह से अपने टाइम को मैनेज करना चाहिए, क्योंकि इसमें टाइम मैनेज नहीं हो पाता। सबसे बड़ा इशू है, अगर थोड़ा सा आपको लेवल थोड़ा सा बढ़ा दिया और अगर आप रीजनिंग शुरू में कर रहे हैं या मैथ जैसा सब्जेक्ट आप शुरू में कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं है कि आपका जो मैनेज करने का टाइम था वो तरीका था आप बिल्कुल उसमें डिसमिस हो सकते हैं, आप कुछ ना कुछ गलत कर सकते हैं। तो आपसे वो टाइम नहीं मैनेज हो पाएगा। तो ऐसे पेपर में हम क्या करें, मतलब जो हमसे टाइम मैनेज हो जाए। हालांकि यही तरीका है कि आप पहले रीजनिंग करो, फिर उसके बाद हिंदी या जीके इनमें से कोई सा भी सब्जेक्ट लगा लो, और फिर लास्ट में जो है मैथ पे सिर्फ सारा जो टाइम बचे फिर वो मैथ को दे दिया जाए। तो आज हम बात करते हैं कि आज का रीजनिंग का लेवल कैसा था। तो मैं ये कहूँगा कि रीजनिंग का लेवल ठीक ठाक ही लेवल था। हालांकि ये था कि आज का जो ओवरऑल अगर वो पूरा देखा जाए कि एनालिसिस की तरह देखा जाए इसका मतलब पूरे मॉक टेस्ट का, तो आज टाइम टेकिंग था और कहीं ना कहीं हर सब्जेक्ट में दम डाल रखा था। कुछ में ऐसा था कि कुछ में एक दो ही क्वेश्चन में दम था, और कुछ मतलब सब्जेक्ट ऐसे थे एक दो सब्जेक्ट जिनमें काफ़ी हद तक दम डाल दिया उसके क्वेश्चनों में। तो हम बात करते हैं कि किस क्वेश्चन में कहाँ से किस तरह दम डाल रखा था। तो अगर रीजनिंग की बात करें हम पहले ही, तो रीजनिंग में ये मान के चलिए आप दो क्वेश्चन तो बढ़िया फंसाने वाले क्वेश्चन थे, जो टाइम टेकिंग थे और बच्चा उनमें फंस रहा था, क्योंकि उसे सही करने के चक्कर में बच्चा कहीं ना कहीं कि अपना टाइम खो बैठा। अब बहुत से हम भी है कि हमने भी ऐसा है 2-3 क्वेश्चन हमारे जो रीजनिंग में हमने 2-2 मिनट उन्हीं क्वेश्चनों पे लगा दी, और फिर ये कि हमने सही कर लिए। पर ये हमारा सही रहा कि हमने अगर उसमें टाइम लगाया है तो हमने वे क्वेश्चन सही कर लिए। तो अगर आज मेरी बात करी जाए तो आज मैंने इसमें 19 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए रीजनिंग में और 2 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए। तो आज जो मेरा स्कोर रहा वो 17 क्वेश्चन रहा, और ओवरऑल की अगर हम बात करें तो वो 17 ही क्वेश्चन उठाने लायक थे। 2 क्वेश्चन तो मतलब ऐसा था वो जो एक उसमें बॉक्स में दे रखी थी कि आर मतलब उसमें कई तरह की आकृति दे रखी थी, वो तो मुझे लगता है कि अधिकतर बच्चों का गलत ही रहा होगा। हालांकि एक हम 50-50 उस पर ऑप्शन पे पहुंच गए थे, पर पता नहीं कौन सा हमारा क्वेश्चन गलत हो गया, हमारे 2 क्वेश्चन गलत हुए। तो अगर मतलब रीजनिंग की बात करी जाए तो 2 क्वेश्चन में दम डाल रखा था, 2-3 क्वेश्चन में एक आधा किसी सिली मिस्टेक की वजह से गलत हो जाता है। तो आज का जो रीजनिंग का स्कोर होना चाहिए वो 17 प्लस क्वेश्चन, मतलब 17 भी अगर है आपके आज 16-17 तो आपका एक अच्छा स्कोर है। और वहीं हम बात करें मैथ की कि आज मैथ का कैसा लेवल था, तो मैथ का मैं ये कहूँगा कि लेवल तो ठीक ही था पर टाइम टेकिंग था। हार्ड क्वेश्चन नहीं मैं बोलूँगा, अगर हमें उन क्वेश्चनों में टाइम दिया जाए तो वे क्वेश्चन इजीली हो सकते हैं, पर थोड़ा ये कि उन्हें थोड़ा करने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि हमारी सोच में मतलब थोड़ा इतनी जल्दी समझ नहीं आता कि वो हमसे पूछ क्या रहा है। उनकी थोड़ी लैंग्वेज भी आज बड़ी दे रखी थी क्वेश्चनों की, तो इस वजह से है कि मतलब मैथ में आज बच्चों का स्कोर बहुत ही कम रहा होगा। और अगर बात करें तो आज मैथ में इजीली 14-15 क्वेश्चन ही उठाने लायक थे। हालांकि 16-17 भी अगर बच्चा बना रहा है तो वो तो काफ़ी हद तक अच्छा ही है, पर अगर 14-15 क्वेश्चन भी इजीली बना रहा है आज के पेपर में तो वो काफ़ी हद तक ठीक बच्चा है। हालांकि स्कोर जो है वो 17-18-19 क्वेश्चन करने लायक था, पर टाइम के अकॉर्डिंग अगर हम इसे देखा तो वो इतना हो नहीं पा रहा था वहाँ तक के,
ये कि मतलब टाइम कम पड़ा, आज टाइम तो कम पड़ा है क्योंकि आज थोड़ा रीजनिंग में भी थोड़ा दम डाल दिया और फिर मतलब मैथ में भी बढ़िया दम डाल रखा था। उनकी लैंग्वेज ही काफ़ी मतलब बड़ी दे रखी थी, जो क्वेश्चन थे तो उनमें भी टाइम था। और अगर हम बात जीके की करें कि और मेरी बात करें कि अगर मेरा क्या आज रहा मैथ में स्कोर, तो आज मेरे मैथ में 17 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए मैंने और 14 क्वेश्चन ही मेरे सही हो पाए, 3 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए। हालांकि एक ही मैथ में मुझे थोड़ा मतलब इस तरह का टाइम कम पड़ा, सभी बच्चों को टाइम कम पड़ा होगा, पर मतलब ये था कुछ क्वेश्चनों की लैंग्वेज ऐसी थी जो जल्दी से समझ नहीं आ रहे थे। एक तो जैसे वो ब्याज वाला क्वेश्चन था, वो जल्दी से समझ नहीं आ रहा वो क्या पूछना चाह रहा है, और ऐसे ही एक दो क्वेश्चन और थे जो मतलब बिल्कुल भी समझ नहीं है। और अगर आज मेरी बात करें तो मेरे 17 ही मतलब 14 क्वेश्चन ही इसमें हो पाए। और वहीं हम जीके की बात करें कि आज जीके में कैसा क्वेश्चन करने लायक थे और कैसा लेवल था, तो आज मैं कहूँगा कि जीके बहुत ही अच्छे लेवल की जीके पूछी हुई थी। और मतलब ये है कि एसएससी इस तरह की जीके पूछती भी है बच्चों का, क्योंकि उसमें जीके में बहुत कम स्कोर बन पाता है। अधिक मतलब ये मान के चले आप 40% क्या 30% ही बच्चे ऐसे होंगे जो जीके में 10-12 क्वेश्चन ईजिली या 7-8 क्वेश्चन 8-9-10 इतने ही क्वेश्चन बना पाए, क्योंकि नहीं तो अधिकतर बच्चों का नीचे डाउन चला जाता है स्कोर, क्योंकि एसएससी की जीके है ही ऐसी। तो अगर आज हम जीके की बात करें तो आज जीके में अगर आप 7-6 क्वेश्चन भी उठा रहे हैं तो वो काफ़ी हद तक ठीक है, क्योंकि मतलब पता नहीं कहाँ से आज पूछ लिया गया। स्टैटिक से थे क्वेश्चन, हालांकि वो पूछ सकता है स्टैटिक से, पर मतलब बहुत ही डिफिकल्ट वे क्वेश्चन थे, हमने पढ़े भी नहीं हुए अब तक के स्टैटिक में। हालांकि हम स्टैटिक को कुछ तैयार कर लिए, कुछ हद तक तो हम तैयार ही कर लिए अपनी स्टैटिक को, और कुछ और लगे हुए हैं, पर वे क्वेश्चन हमने भी अभी तक नहीं पढ़े उनमें। तो अगर जीके की हम बात करें तो जीके में आज 7-5-6-7 क्वेश्चन अगर आप बना रहे हैं तो बहुत है। हालांकि 5 तो कम ही होगा, पर 7-8 क्वेश्चन इजीली बनने चाहिए थे, पर इतने नहीं बन पाए क्योंकि बढ़िया लेवल की पूछ रखी थी। और अगर आज मेरी बात करें मेरे जीके में क्या स्कोर रहा, तो मैंने जो है 11 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए और उनमें से 6 क्वेश्चन गलत हो गए, तो आज मेरा जीके में भी बहुत डाउन स्कोर चला गया। मेरा आज जो जीके में स्कोर रहा वो सिर्फ 5 ही क्वेश्चन हो पाए। और हम वहीं बात करें हिंदी की, कि आज हिंदी का लेवल कैसा था और कितने क्वेश्चन उठाने लायक थे, तो हिंदी का लेवल ठीक ठाक ही लेवल था। देखो 1-2 क्वेश्चन तो डिफिकल्ट होते ही है, जो मतलब पता नहीं किस तरह के से किस लैंग्वेज का यूज़ करके वो पूछ लेता है हमसे, जिससे हम उस क्वेश्चन में उलझ जाते हैं। पर ये था फिर भी कुछ हद तक हिंदी ठीक ही थी। और अगर आज हम हिंदी की बात करें तो आज 17-18 क्वेश्चन ईजिली हिंदी में बनने चाहिए, 17-16 भी सही है स्कोर आज के अकॉर्डिंग। और मेरा पता नहीं क्या चल रहा है मेरे साथ, में हिंदी में अधिकतर क्वेश्चन गलत ही कर रहा हूँ। 5-6 क्वेश्चन हिंदी में 20 में से 20 अटेम्प्ट करने के बाद भी 5-6 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो मेरा हिंदी में बहुत ज़्यादा स्कोर डाउन जा रहा है, जिसको लेकर मैं डिमोटिवेट हूँ। क्योंकि अगर हिंदी जैसे सब्जेक्ट में भी हम अच्छा स्कोर नहीं बना पा रहे तो फिर देखो हमारी तैयारी करने का क्या फ़ायदा। मतलब अगर ऐसे स्कोर मतलब इस तरह के सब्जेक्ट में भी हम अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे, तो फिर ये कि एसएससी में जीडी में स्पेशल खास तौर से सिलेक्शन लेना बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। और अगर ऐसा पेपर आता है हमारे एग्ज़ाम में, तो फिर तो देखो हिंदी और रीजनिंग यही 2 ऐसे सब्जेक्ट है मतलब जिन पर हम मतलब अधिक से अधिक अपने स्कोर कर सकते हैं। मैथ का तो भाई देखो ऐसा है, फिर टाइम नहीं मैनेज हो पाता, तो मैथ कम ही अटैम्प्ट हो पाता है। और जीके का आप सभी को पता है कि जीके कैसी पूछी जाती है। तो आज अगर हिंदी की बात करें तो 16-17-18 क्वेश्चन ईजिली बनाने लायक थे। और अगर मेरी बात करें कि आज मेरा क्या स्कोर रहा, तो मैंने 20 के 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए और 6 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए। तो आज जो मेरा हिंदी में स्कोर बन पाया वो 14 ही क्वेश्चन हो पाए। हालांकि इस बात को लेके मैं डिमोटिवेट हूँ, पर भाई देखो जैसा है भाई ठीक है, अब हम अपनी तैयारी में और जोर जान लगाएंगे। हालांकि तैयारी बहुत जी जान से कर रहे हैं, पर फिर भी हम कोई ना कोई और जान लगाएंगे। पर यह है अगर कोई बच्चा इस बात को लेकर डिमोटिवेट है कि आज मेरा स्कोर कम रहा, तो इस बात को डिमोटिवेट ना हो, क्योंकि आज से सभी बच्चों का स्कोर कम रहा होगा। क्योंकि आज मतलब अगर एसएससी भी हो सकता है इस तरह का जो आज का लेवल था इस तरह का लेवल ना रखे, और अगर एसएससी ने इस तरह का लेवल रख दिया एग्ज़ाम में, तो फिर ये है कि 55 पे ही आप अगर मतलब 55 स्कोर भी कर रहे हैं ना, तो बहुत ही अच्छा स्कोर हो सकता है और कट ऑफ काफ़ी डाउन जा सकती है अगर इस तरह का होगा। हालांकि है कि मैं हार्ड नहीं कहूँगा कि हार्ड थे क्वेश्चन या ऐसे थे, पर टाइम टेकिंग थे। अगर टाइम मैनेज नहीं हो पाने का, फिर अगर इस तरह के से क्वेश्चन वो पूछता है इतनी लंबी लैंग्वेज के या इस तरह का मतलब करके क्वेश्चन पूछता है, तो फिर मैनेज नहीं हो पाता टाइम। तो ये कि मतलब अब एसएससी भाई किसी भी लेवल तक जा सकती है, कुछ भी हद तक जा सकती है, पर मैं मान के चलता हूँ कि आज का जो लेवल था ये इस तरह का लेवल मतलब इससे कम ही रह सकता है, इससे अप नहीं जा सकता। कुछ भी हो सकता है, यहाँ तक कि इसके बराबर भी नहीं जा सकता, इससे कम ही आज का जैसा लेवल था इससे कम ही वो पूछने वाला है।
और अगर इन केस ऐसा हो भी जाए कि अगर इसी तरह का उसने हमसे लेवल पूछ लिया तो फिर हम कैसे मैनेज करें। तो इसका मैनेज करने का एक ही तरीका है कि आप रीजनिंग में कैसे भी हो, कितने भी कमज़ोर हो, आप रीजनिंग में अगर मेहनत सी कर ली जाए, उस पर टाइम दे दिया जाए रीजनिंग में पेपर में बैठ के, तो आप 16, 17, 18 क्वेश्चन ईजिली बना ही लेंगे। 18, 19 क्वेश्चन कोई बड़ी बात नहीं होती, ईजिली बना ही लेते हैं, क्योंकि रीजनिंग से भी बच्चों की ठीक होती है। और प्लस फिर हिंदी भी ठीक ठाक ही रहती है बच्चों की, बस ये थोड़ा उसमें अगर आप सोच विचार करके उन क्वेश्चनों पे सोच विचार करेंगे तो आपके क्वेश्चन सही चले जाते हैं। तो ऐसे जो मॉक टेस्ट होता है, ये ऐसा अगर हमारे एग्जाम में पूछ लिया गया तो हमें जो सबसे ज़्यादा पकड़ रखनी है वो हिंदी और रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट पे ही अपनी पकड़ को बहुत ही मजबूती से उसे पकड़ को रखनी है। और इसमें अपना स्कोर जितना भी हम इंक्रीज कर सकते हैं, इन्हीं 2 सब्जेक्ट में हम अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं। मैथ में हम फिर देखो टाइम मैनेज नहीं होगा तो मैथ में हमारा स्कोर कम जाएगा। और जीके आप सभी को पता है कि कैसी पूछी जाती है और कैसा हमारा हाल है जीके में। तो अगर इस तरह का पेपर आता है तो सबसे ज़्यादा जो फोकस करने की बात है वो रीजनिंग और हिंदी जैसे सब्जेक्ट पे, दोनों पे फोकस करो। आप जितना इतना अच्छा स्कोर इनमें दोनों सब्जेक्ट में कर लेंगे, इतने ही आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ते चले जाएंगे। तो बस ये था आज का जो लेखा जोखा था। अगर हम अब बात करें कि आज की ओवरऑल कट ऑफ क्या हो सकती है और आज का क्या सेफ स्कोर हो सकता है, तो अगर हम टोटल की बात करें कि आज टोटल कितने मतलब क्वेश्चन उठाने लायक थे जो बना सकते थे, तो आप ये मान के चले कि आपको देखो कैसी भी हद तक वो एग्ज़ाम दे दे, पर आप अपना जो टारगेट मतलब ये करके चलिए कि मुझे 60+ क्वेश्चन करने हैं। हालांकि ऐसे उसमें 60+ करना क्वेश्चन बड़ी बात हो जाती है। आप अटैम्प्ट तो कर लेंगे 65, 66, 67 तक आप अटैम्प्ट तो कर लेंगे क्वेश्चन, पर उनमें फिर मतलब निगेटिव मार्क हो जाते, गलत हो जाते। तो 60 क्वेश्चन लाना, 60 क्वेश्चन बनाना सही ऐसे एग्ज़ाम में डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो अगर आज की बात करें कि आज का सेफ स्कोर क्या हो सकता है, तो आप ये मान के चले 58, 59 क्वेश्चन या 57 क्वेश्चन अगर आप बना रहे हैं तो एक अच्छा स्कोर है आज का। और अगर हम आज की कट ऑफ की बात करें कि अगर ऐसा पेपर हमारे एग्जाम में आ जाता है तो क्या कट ऑफ जा सकती है, कट ऑफ की बात करें कि मेल की क्या कट ऑफ जा सकती है और फीमेल की क्या कट ऑफ जा सकती है, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर इस तरह का एग्ज़ाम आता है तो आप ये मान के चले मेल की 54-55 ही पे इसकी फाइनल लिस्ट चली जाएगी, क्योंकि अब बच्चे बहुत ही इसमें आज का स्कोर है जो वो डाउन है। और फीमेल की बात करें, हालांकि इसमें कोई ऐसा अंतर नहीं देखता फीमेल और फीमेल में, बस 1-2 क्वेश्चन आप ऊपर नीचे कर लो इसके में, ये मान के चले आप 54-56 जैसा अगर मेल की जा सकती है तो 53-52 इनकी मान के चलिएगा। और ये जो कट ऑफ है वो जनरल एरिया और जनरल ही कैटेगरी के लिए है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम जब तक एसएससी जीडी का पेपर नहीं हो जाता इसी तरह मॉक टेस्ट करते रहेंगे, वो मिनी मॉक टेस्ट हो या फुल मॉक टेस्ट हो। आप हमारे साथ इसी तरह बने रहिए। धन्यवाद।